क्या ये एक घोटाला है? क्या वो जो लिस्ट रिजल्ट की है वो बदली जा रही है? क्या कोई और परिवर्तन किया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि देरी क्यों हो रही है, और देरी अगर हो रही है तो देरी में रिजल्ट पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ऐसे होंगे जो रिजल्ट के बाद ये कहेंगे, अरे यार इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आप एस्ट्रोटॉक पर जाकर, इतने बुरे दिन हमारे आगे कि एस्ट्रोटॉक अब हमें फ्री चैट में बताएगा कि भैया सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इनके खुद के फार्मूले तो बिगड़े पड़े हैं, इन्हें खुद तो कुछ पता नहीं है। ये स्टूडेंट के लिए फार्मूला जारी करके उसके 40 वर्षों को खराब करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभावशाली व्यक्ति के पास समय दिया जाए, या तो वो अपने प्रभाव से या पैसे से कहीं ना कहीं आपको सिलेक्ट करा देगा। मेहनत अब मायने नहीं रखती। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने एक बार फिर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम की एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। देखिए, इस अपडेट के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में जिस तरीके की सूचनाएं वायरल हो रही थी कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर तक आ जाएगा, अब ये सूचनाएं क्यों दिन प्रतिदिन अफवाहों के रूप में परिवर्तित होती जा रही हैं, इस पर मुझे बात करनी है। और मुझे इस पर भी बात करनी है कि जब किसी सूबे के मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्वीट करके कोई बात कह दी गई कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो देरी हो क्यों रही है, और अगर देरी हो रही है तो देरी का कारण क्या है? क्या ये एक घोटाला है? क्या वो जो लिस्ट रिजल्ट की है वो बदली जा रही है? क्या कोई और परिवर्तन किया जा रहा है? क्योंकि इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि कंपनी ने इतने सारे क्वेश्चन इन पेपर में गलत कर दिए, और इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं जिनके इन्होंने एक ही आंसर कर दिए, ऊपर से जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी रिवाइज आंसर की ने। इन बातों का कोई जवाब नहीं है। अब तो रिजल्ट जारी करना है। अब तो ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की देरी को हम देखते हैं कि बहुत जल्दी बस काम को निपटा दिया जाए। स्टूडेंट्स के भाव को आप देखना नहीं चाहते हैं। आप नहीं देखना चाहते इस बात को कि अगले 40 साल, ये जो वीडियो देख रहा है ग्रामीण परिवेश का स्टूडेंट, इसके अगले 40 साल इसी रिजल्ट पर डिपेंड है। इसने दिन रात मेहनत की है, बस आपने तो कह दिया कि बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, और अब देरी हो रही है। देरी पर ध्यान भी रख लीजिए, देरी क्यों हो रही है। क्या कार्यपालक जो हैं, अधिकारी गण जो हैं, या कंपनी के कर्मचारी जो हैं, कोई परिवर्तन कर रहे हैं? क्यों देरी हो रही है? या फिर कोई ऑफिशियल ट्वीट आए, कोई वीडियो आए जिसके माध्यम से बताया जाए कि इतने दिन के अंदर अंदर अब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। और कॉलम 4 में लिख दिया गया कि इससे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब तो सीधी सीधी तानाशाही है, जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। इन इन मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, और सबसे पहली चर्चा और सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है, क्योंकि मैं लॉजिकल बात करूंगा कि यदि कोई व्यक्ति ये कह देता है कि बहुत जल्दी या अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो एक आम बात है, क्योंकि एक आम नागरिक द्वारा यह बात कही गई। लेकिन अगर सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह कहा गया था कि बहुत जल्दी अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा जो है इसके परिणाम को घोषित करने की तैयारियां की जाए और परिणाम घोषित किया जाए, तो अब देरी क्यों हो रही है? पहले हम ये देख रहे थे कि दिवाली से पहले रिजल्ट जारी कर देने की बात कही गई, फिर कह रहे हैं कि दिवाली पर शायद रिजल्ट जारी कर दिया जाए, फिर हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद शायद रिजल्ट जारी कर दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देरी क्यों हो रही है, और देरी अगर हो रही है तो देरी में रिजल्ट पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इन्हीं मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूं, और शायद आप भी ये बात करना चाहते हैं, आप ये बात सुनना चाहते हैं कि वास्तव में इसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। यह शब्द मेरे ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रिजल्ट के बाद ये कहेंगे, अरे यार इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसमें तो वो योग्यता नहीं है जो एक सफल व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन आपको दिखाई देगा। तो कमी किसके अंदर है? जो योग्य स्टूडेंट था, अगर वो फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया तो उसके अंदर कमी नहीं है, कमी सिस्टम के अंदर है, कमी व्यवस्था के अंदर है, कमी कहीं ना कहीं उन सारे के सारे कर्मचारियों, अधिकारियों या कंपनी के उन सभी व्यक्तियों के अंदर है जो उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा में कांस्टेबल का पेपर भी तैयार नहीं कर पाए। अगर इन्हें तैयार करने के लिए अपर लेवल का पेपर कह दिया जाए तो फिर तो पूरा पेपर ही गलत कर देंगे। और अगर गलती की गई है तो क्या जुर्माना लगाया जाएगा? अगर गलती की गई है तो जो स्टूडेंट इस बार असफल होंगे, क्या उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा? वे क्यों सजा भुगतेंगे? भाई गलती तो आपने की है। जब पेपर तैयार कर रहे होंगे तो हो सकता है आप सो रहे हो, ये तो मेहनत कर रहे थे दिन रात। मुझे लगता है ये भर्ती जो है बिल्कुल निष्पक्ष होगी। मैं ये भी कह देना चाह रहा हूं कि जो सरकार है
वो सरकार चाहती है कि बहुत अच्छे तरीके से भर्ती हो, लेकिन जो कहीं ना कहीं मंत्री या जो कहीं ना कहीं अधिकारी हैं या कर्मचारी जो कंपनी के हैं, वो नहीं चाहते जो रिजल्ट लेकर में आएंगे उनके लिए सिर्फ एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया जाएगा और फिर बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे और यह कहा जाएगा कि नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है। देख तो लो, नियुक्ति पत्र जिसे दिया जा रहा है वो योग्य है भी या नहीं। चलो बात करते हैं इन्हीं मुद्दों पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस व्यवस्था पर जो व्यवस्था इनके द्वारा की गई है, और वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल चौंका देने वाली है। देखिए, ये आपके सामने एक फेज खुला है, इसमें बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिए। मैं देख रहा हूं कि जो एग्जाम था 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को हुआ। 10 पालियों में पेपर हुआ और 5 दिन तक पेपर चलता रहा। यह समय था और यह एग्जाम की डेट थी। इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया, ये जो विवादित कुल पर्सन है 70, इनकी कीमत कौन चुकाएगा? मैं तो तब मानता हूं शासन को, व्यवस्था को, मंत्रीगण को, अधिकारीगण को या कंपनी के कर्मचारियों को, कि अगर ये कह दिया जाए कि जो इस बार असफल हुआ है उसे दूसरा मौका दिया जाएगा, तब मानता हूं 70 क्वेश्चन कुछ होते ही नहीं। इन्होंने क्या किया कि 25 क्वेश्चन निरस्त कर दिए। 29 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके प्रश्नों में जो आंसर थे वे एक से अधिक थे, और रही सही कसर जो पूरी की वो इन 16 क्वेश्चनों ने कर दी, जिनमें हम देखते हैं कि रिवाइज आंसर की में जो आंसर अब अपडेट होकर आए हैं उनमें आंसर उत्तर जो है वही बदल दिए गए। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, छोटी सी एक बात कह रहा हूं मैं, वो सही है गलत है इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, चर्चा इस पर कर रहा हूं कि जब पहली बार आप आंसर की जारी कर रहे थे तब सिस्टम कहां था कि 16 क्वेश्चंस के आंसर तब आपने कुछ और दे दिए। भैया, मैं एक अगर टीचर हूं, मैं जर्नल स्टडी पढ़ाता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया है, मैंने पहली बार में टिक कर दिया, पहली आंसर की में मैंने ये कह दिया कि भैया ये है। रिवाइज आंसर की आ रही है और फिर उसमें औरंगजेब आंसर दोगे तो बच्चे को तो दिक्कत होगी भाई। आप 2 दिन और ले लेते हैं और अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप आंसर की जारी करते हैं। आपने दोबारा जो रिवाइज आंसर की ये बच्चों के सामने ला कर दिया, उसमें 16 क्वेश्चनों के जो आंसर थे वही चेंज कर दिए। 29 ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक है। एक बात बताइए, मुझे लग रहा है कि ये 2 आंसर जो हैं ये कोई भी एक हो सकता है और वो दोनों आंसर थे, लेकिन मैंने डाउट में वो क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक। और उसके बाद जो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छे से ईमानदारी से पेपर दे रहा है, वो तो कीमत चुकाएगा इसकी। बात समझ रहे हैं? इसके बाद जो 25 क्वेश्चंस जो हैं ये तो गलती कर दिए गए। मतलब मैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि जो पेपर तैयार कंपनी कर रही है उसमें दिमाग है भी या नहीं है, खिलवाड़ कर रहे हैं आप। अब एक काम करिए, बहुत अच्छे से, या तो कोई अधिकारी या फिर कोई कंपनी का कर्मचारी या फिर हो सकता है कि शासन का कोई बड़ा नेता आकर ये कह दे कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आप एस्ट्रोटॉक पर जाकर, इतने बुरे दिन हमारे आगे कि एस्ट्रोटॉक अब हमें फ्री चैट में बताएगा कि भैया सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब तो भगवान भरोसे है, मेहनत तो कहीं कोई काम मायने रखी नहीं रही। हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है, बकवास की बात कर रहे हैं। अब जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के लिए उन्होंने साफ साफ ये 25 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इनके लिए एक फार्मूला जारी कर दिया। इनके खुद के फार्मूले तो बिगड़े पड़े हैं, इन्हें खुद तो कुछ पता नहीं है। ये स्टूडेंट के लिए फार्मूला जारी करके उसके 40 वर्षों को खराब करने की तैयारी कर रहे हैं। ये फार्मूला जारी कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं फार्मूला भी क्या है। देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है, ये कह रहे हैं कि जो सही उत्तर है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के सही उत्तर जो है वो 190 है, यहां लिख देते हैं हम 190 सही उत्तर जो है, आंसर जो है। इसके बाद निर्धारित जो है 150 है और उसके 7 क्वेश्चन जो है वो गलत हैं या निरस्त कर दिए गए उस पाली के जिस पाली में उसने एग्जाम दिया। तो ये जहां हमें टोटल पर्सनों से यानी कि 150 से हमें से भाग देना था, वहां 7 कम यानी कि 143 से हम भाग देंगे। इस टाइप की व्यवस्था है, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये शासन ने जो है एक फार्मूला दिया और इस फार्मूले के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम रिजल्ट जारी करेंगे। अब ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं, इस फार्मूले का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल है, इस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एक बच्चा है जिसके 190 हैं और 150 टोटल, इसमें से 150 ही उसके सही हैं, यानी कि शासन ने यह कहा कि इनमें से जो आप यहां देख रहे हैं इनमें से कहीं भी क्या नहीं है,
कोई भी क्वेश्चन रद्द नहीं किया गया 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, कोई भी। टोटल इसके जो 150 थे वही 150 हैं, और यहां भी 150 हैं, और 190 इसकी मेहनत है। तो जब हम देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि भैया 190 पर ये आकर रुक गया, और ये अगर आकर रुक गया है तो यह है 23 की या 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का कोई बेहतरीन स्टूडेंट हो सकता है जिसने बहुत मेहनत की। अब हम ये कह रहे हैं कि 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में हम देख रहे हैं कि 7 क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया, और इस स्टूडेंट के भी 190 ही हैं, इसके भी 190 हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसके भी 150 में से देख रहे हैं और 7 हमने क्या कर दिए, रद्द कर दिए। 7 रद्द करने का मतलब यह है कि मुझे अब यहां 150 की जगह 143 लिखना चाहिए, और 143 जब मैं कम से भाग दे रहा हूं तो नंबर बढ़ जाएंगे। और जिन स्टूडेंट के बराबर बराबर मतलब इसके भी 190 और इसके भी 90, दोनों के 190 थे, दोनों को 150 का पेपर दिया गया, लेकिन इसकी किस्मत खराब थी क्योंकि इसकी पाली का कोई भी क्वेश्चन रद्द नहीं किया गया, और इसकी पाली के 7 क्वेश्चन रद्द कर दिए गए, जिसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं कि इसके जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो लगभग 199.33। अगर मैं बात करूं 190 से, तो ये जो डिफरेंस है आप साफ साफ देख रहे हैं 9.30 का डिफरेंस है, लगभग 10 नंबर इस स्टूडेंट के इससे ज्यादा हैं। आप मुझे बता दीजिए कि भैया अगर ये व्यवस्था है तो इस मेहनती स्टूडेंट के सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है। अब ये सीधी अपनी जो उम्मीद लगा रहा है, ये लगा रहा है नॉर्मलाइजेशन से, ये कह रहा है कि शायद नॉर्मलाइजेशन में हमें बेनिफिट मिल जाए। ये कह रहा है कि मेरे तो 190 ही थे, और इसने तो भर्ती की जो पहली बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रेशर था वो झेला है इसने, इसे तो पता ही नहीं था पेपर किस टाइप का आएगा। अब ये भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन से शायद इसके 8, 7, 10 नंबर बढ़ जाएं और ये से बीट कर पाए। अगर नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत इसका सिलेक्शन करा नहीं सकती, और फिर ये बहुत आश्चर्य के साथ ये बात कहेगा कि यार उसका सिलेक्शन हो गया, वो तो पढ़ता भी नहीं था, वो तो लाइब्रेरी से 10 बजे निकल जाता था, मैं 2:30, 3 बजे गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी गलती कहाँ रही, मेरी चूक कहाँ रही। बेटा आपकी कहीं कोई चूक नहीं है, अगर चूक है, अगर गलती है तो सिस्टम की है, व्यवस्था की है। और पहले भी बहुत सारे जो परीक्षाएं हैं, भर्ती जो हैं, उनमें हम देख चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा कि हम अपने घर बैठ जाएंगे धीरे धीरे सभी, और फिर ये कहेंगे कि शायद वही योग्यता और मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब मैं ये भी कहना चाह रहा हूं आपको कि अगर इस टाइप की व्यवस्था हम देख रहे हैं तो क्या सवाल उठाए जा सकते हैं। एक हकदार स्टूडेंट है, जो योग्य स्टूडेंट है, जिसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो डिजर्व करता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो सिलेक्ट होगा, उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शासन की विफलता क्यों दिखाई दे रही है। शासन क्यों सारी की सारी चीजें अपने अधिकारी गण और कंपनी पर छोड़कर आराम से इंतजार कर रहा है कि रिजल्ट जारी हो जाने दो, मुझे तो नियुक्ति पत्र देने जाना है। व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जब यह कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव जो हमारा होता है वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव को रेगुलेट करता है, तो भैया ध्यान दीजिए, क्यों आप इनसे पूरे अपडेट होकर ये नहीं पूछ रहे कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। आप इनसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि ये इतने क्वेश्चन रद्द करें, क्या जुर्माना लगाया जाए और क्या इनके लिए किया जाए। न्यायालय में जाने के लिए क्यों स्टूडेंट मतलब मजबूर क्यों ना हो, कौन देगा इस बात का जवाब। अब उसके लिए सबसे पहले वो एक ही व्यक्ति पर, क्योंकि क्या होता है कि शासन जो है वो सरकार है और सरकार का एक चेहरा है, वहां उसे उम्मीद है, ये जो हकदार स्टूडेंट है यहां से उम्मीद है कि मेरे साथ गलत नहीं होगा। कार्यपालिका जो होती है या अधिकारी गण जो होते हैं या कंपनी जो होती है, इनका कोई चेहरा नहीं है, इनकी तरफ से योग्य स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए या योग्य स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका काम पूरा हो जाए। बात समझ रहे हैं? तीसरी चीज यह है कि प्रभावशाली व्यक्ति क्या इस रिजल्ट पर अपना प्रभाव डाल पाएंगे। तो मैं मानता हूं, मैं पर्सनली कह रहा हूं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो इस रिजल्ट को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, यह आपने देख भी लिया कि अगर शासन बहुत अच्छे से इस चीज को लेकर चलेगा तो ये हो सकता है कि रिजल्ट में जो देरी हो रही है वो देरी कहीं ना कहीं एक योग्य स्टूडेंट को अंदर ले पाए, सिलेक्ट करा पाए। लेकिन यह भी हो सकता है कि ये देरी जो हम देख रहे हैं ये एक योग्य स्टूडेंट को बाहर कर दे।
बात समझ रहे हैं? मैं इस दुख, इस दर्द को बताने के लिए आपको आया हूं कि ये सिस्टम के पीछे जो विफलता दिखाई दे रही है, सिस्टम की जो विफलता दिखाई दे रही है, इस पर हमें सवाल उठाने चाहिए। जब कोई चीज ट्वीट करके बोली गई तो देरी क्यों हो रही है, और अगर देरी हो रही है तो देरी का कारण क्या है, ये क्या काम कर रहे हैं इस टाइम, ये बात, ये जवाबदेहिता इनकी हो, और फिर शासन जनता को या स्टूडेंट को ये बता सके कि देरी इसलिए हो रही है, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं होगा, योग्य स्टूडेंट ही अंदर जाएंगे। अगर एक ही दिन के लिए इन्हें आना है और नियुक्ति पत्र देना है तो इससे अच्छा तो यह है कि तैयारियां छोड़ दी जाए, क्योंकि मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अब प्रभावशाली व्यक्ति के पास समय दिया जाए, या तो वो अपने प्रभाव से या पैसे से कहीं ना कहीं आपको सिलेक्ट करा देगा, मेहनत अब मायने नहीं रखती। तो ये मैं पूरी व्यवस्था आपको बताना चाह रहा था। शायद क्लास थोड़ी लंबी होगी हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।